नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके हाथ पैरों में आपको सुन्नपन यानी कि नमनेस है तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सुन्नपन यानी कि आपके जो हाथ या फिर पैर होते हैं, उसकी उंगलियां या फिर उसके तलवे जो होते हैं उसमें कभी कभी आप देखते हैं कि सुन्नपन आ जाता है, झनझनी आ जाती है। तो इसका कारण आपको पता नहीं चलता है और ये जो परेशानियां है ये क्रॉनिक भी रह सकती है और एक्यूट भी रह सकती है। तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रही है। और इस वीडियो में जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपके नमनेस को कम करने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं कि नमनेस क्यों होता है या फिर उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो नमनेस यानी कि आपके हाथों के या फिर पैरों के जो तलवे होते हैं या फिर उंगलियां होती है उसमें नमनेस, झनझनी आ जाती है या फिर सुन्नपन जो है वो आ जाता है। थोड़ी देर के लिए उस सुन्नपन से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो सुन्नपन बहुत ज़्यादा देर के लिए भी रह सकता है या फिर कम देरी के लिए भी रह सकता है। तो उस सुन्नपन में क्या होता है कि आपके हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें ठंडक या फिर गर्मी भी कभी कभी महसूस हो सकती है, उसमें जलन या फिर दर्द भी कभी कभी महसूस हो सकता है और झंझनी आ सकती है या फिर आपको नमनेस हो सकता है या फिर वहां पर आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं। तो ये जो नमनेस है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका मेन कारण हो सकता है कि आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ियां है, जैसे कि आपको स्ट्रोक हुआ है यानी कि आपके ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी तरीके से नहीं है। इसके वजह से आपके हाथों पैरों में आपको नमनेस जो है वो महसूस हो सकता है। या फिर नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है जिसकी वजह से आपकी नसें जो है वो दब रही है और आपके हाथों पैरों में आपको सुन्नपन या फिर नमनेस जो है वो महसूस हो सकता है। या फिर आपके हाथ को या फिर पैर को जो सप्लाई करने वाली तंत्रिका है जिसे हम बोलते हैं नस, तो उसमें दबाव आ गया है या फिर प्रेशर आ गया है, वो दब गई है किसी भी कारण की वजह से, तो उसके वजह से भी आपको नमनेस या फिर सुन्नपन जो है वो महसूस हो सकता है। तो ये जो सुन्नपन है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकता है। साथ ही में आपकी जो तंत्रिकाएं होती है उसमें अगर चोट हो सकती है या फिर उसका संक्रमण हुआ है तो उसके वजह से भी आपको नमनेस या फिर सुन्नपन की परेशानियां जो है वो हो सकती है। तो ऐसे सुन्नपन को या फिर झंझनी को राहत पाने के लिए या फिर नमनेस से राहत पाने के लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसमें पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे नमनेस के लिए वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मेडिसिन ये जो है ये आप 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपके हाथ या फिर पैरों के जो तलवे होते हैं या फिर उंगलियां होती है उसमें नीडल चुभ रही है ऐसा दर्द होता है। इतना भयानक दर्द होता है जब आपको नमनेस या फिर टिंगलिंग की परेशानियां होती है तो वहां पर हम पिक्रिक एसिड मेडिसिन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पेशेंट बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेता है यानी कि बहुत ज्यादा काम या फिर फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके वजह से ये नमनेस की परेशानियां जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर हम पिक्रिक एसिड मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे हम नमनेस के लिए वो है प्लम्बम मेटालिकम। ये जो प्लम्बम मेटालिकम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है और उसको लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हुआ है या फिर किसी अदर कारण की वजह से पैरालिसिस हुआ है लेकिन उसको नमनेस जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होता है, तो वैसे कंडीशन में ये प्लम्बम मेट मेडिसिन जो है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में आपके नमनेस को, आपके सुन्नपन को कम करने के लिए।
नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे नमनेस के लिए वो है एगेरिकस मस्कैरिस। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर आपको नमनेस महसूस होता है तो उसमें एक ऐसा सेंसेशन रहता है कि चींटियां जो है वो आपके अफेक्टेड पार्ट पर, यानी कि जिस बॉडी पार्ट का आपको नमनेस हो रहा है उस पार्ट पर ऐसे लग रहा है कि चींटियां चल रही है, ऐसा सेंसेशन वहां पर रहता है, तो वहां पर हम एगेरिकस मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है कालीफॉस। कालीफॉस ये जो मेडिसिन है जहां पर बहुत ज्यादा डेबिलिटी, यानी कि कुछ भी इन्फेक्शन या फिर संक्रमण हुआ है उसके बाद आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, उस थकान को दूर नहीं कर पा रहे हैं और उस थकान के वजह से, उस प्रोस्ट्रेशन, उस डेबिलिटी के वजह से आपके हाथों पैरों में बहुत ज्यादा नमनेस आया है, या फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमतरता है, एचबी लेवल लो है और उसके वजह से आपको नमनेस हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी हम कालीफॉस मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे नमनेस के लिए वो है हाइपेरिकम। ये हाइपेरिकम मेडिसिन आपने सुना होगा कि जहां पर भी नर्व इंजुरी है, यानी आपके नसों को, तंत्रिकाओं को चोट पहुंच गई है, उसके वजह से अगर आपको नमनेस है या फिर आपके हाथ पैरों में दर्द है तो वहां पर हम हाइपेरिकम मेडिसिन देते हैं। तो अगर आपके तंत्रिकाओं में इन्फेक्शन, यानी कि उसको हम बोलते हैं न्यूराइटिस, या फिर चोट लग गई है, इंजुरी हो गई है, उसके वजह से आपके बॉडी पार्ट में, यानी कि आपके हाथों में, पैरों में या फिर उंगलियों में आपको नमनेस महसूस हो रहा है, सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम हाइपेरिकम मेडिसिन जो है वो देखकर बहुत मैजिकल रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए, 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं नमनेस या फिर सुन्नपन के लिए। ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में ये मेडिसिन आपको लेना है, या आप ग्लोबुल फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है तो इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालेंगे सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में आपको सिर्फ 3 दिन के लिए इस मेडिसिन को सेवन करना है। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो 4 से 5 दिन इस मेडिसिन का सेवन कीजिए, तो आपकी जो भी सुन्नपन की या फिर नमनेस की परेशानियां हैं वो कम हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो WhatsApp नंबर दिया है उस पर आप मुझे WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए जिनको भी नमनेस या फिर सुन्नपन की परेशानियां हैं, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए वीडियो या फिर ये मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।